मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी। आपने सावधानी से इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इन 3 घटनाओं का आपके जीवन पर पॉजिटिव या नेगेटिव किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसे हम कार्यक्रम में समझाने वाले हैं। साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे और बताएंगे कि आने वाला समय और काल आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लेकर आने वाला है। बंधुओं, याद रखना कि जिस प्रकार जीवन और समय चक्र लगातार चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, इसी प्रकार ग्रह नक्षत्र भी रुके नहीं हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, अपनी कक्षा में घूमे जा रहे हैं और इनका प्रभाव आपके जीवन पर दिन प्रतिदिन पड़ता है और बदलता भी रहता है। इसका प्रमाण यह है कि ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपके जीवन में प्रतिदिन परिस्थितियां भी बदलती हैं, विचारधाराएं भी बदलती हैं, सोच विचार और काम करने के तरीके भी बदलते हैं। तो बंधुओं, इसी बदलती चाल के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी विशेष क्रिया। इसे क्रिया कहना असल में सही तरीके से समझा पाना नहीं है, क्योंकि यह क्रिया से कहीं बढ़कर है। यह जीवन को बदलने वाला एक कर्म है, कार्य है। इसके बारे में आपको हम समझाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी यानी ईश्वर की साक्षात कृपा प्रकट होगी। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जिसे अगले 3 से 5 दिनों में आपको कम से कम एक बार तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। जब आप इस उपाय को करेंगे, हम जो आपको क्रिया बता रहे हैं, इस क्रिया को अपने जीवन में लेकर आएंगे। साथ ही साथ जो भविष्यवाणियां हम करने वाले हैं, जो कि पूरी 100% एक्यूरेट हैं, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित हैं, और हमने कोशिश की है कि 80% 90% ये भविष्यवाणियां आपके जीवन से मैच करें। तो इन भविष्यवाणियों को जब आप जानेंगे तो आप सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे। कहते हैं ना कि जीवन में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो फूंक फूंक कर कदम रखता है। इसका मतलब यह है कि सतर्कता और समय का ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता है, वह कामयाब हो जाता है। ईश्वर की कृपा भी यदि इसमें शामिल हो जाए तो कम मेहनत में सैकड़ों हजारों गुना फल प्रतिफल भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं और इंसान 10 जन्मों की कामयाबी एक ही जन्म में हासिल कर लेता है, जब सभी चीजों का सही तालमेल बैठता है। तो यही सही तालमेल आज के इस कार्यक्रम में बैठने वाला है, हम आपको समझाने वाले हैं। बंधुओं, याद रखना कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो हमारे अपने जीवन का अनुभव भी है। हमने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की बातें जो आपको हम बताने वाले हैं, जैसे इस क्रिया को बताने वाले हैं और इस प्रयोग को बताने वाले हैं, करवाया है और बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, जिससे हमारे हौसले बढ़े, हमारी उम्मीदें बनी और हम आपको आज के इस कार्यक्रम में इन बातों को बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुमूल्य और सच्चा ज्ञान लेकर आने वाले कार्यक्रम पूरे यूट्यूब पर बहुत कम ही हैं। लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, रटी रटाई बातों को बोलकर चिल्लाकर चले जाते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति है जो छोटा सा काम धंधा व्यापार करता है और भविष्यवाणियों में बताया जा रहा है कि तुम विदेश चले जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, पैसे की बारिश हो जाएगी, समय बहुत अच्छा है। ऐसा अचानक से तो नहीं होगा, दूरगामी भविष्य में हो भी सकता है, लेकिन उल्टी सीधी बातें करके लोग निकल जाते हैं। लेकिन हम भावनाओं से आपसे जुड़े हुए हैं, महामाई की कृपा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और जीवन में जो परेशानियां हैं, मूलभूत परेशानियां हैं, जिनसे आप सचमुच में आज के समय में पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं और उनके बारीक समाधान देने की आपको कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा करने में हमारा क्या लाभ है? क्योंकि लोग लाभ की भाषा ही समझते हैं आज के संसार में। तो आपके मन में भी ये विचार आ सकता है कि हमारा क्या लाभ है? हमारा लाभ ये है कि इस बहाने आप हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी का नाम लेंगे, उनका मंत्रोच्चारण करेंगे, उनका चालीसा, आरती, कवच पाठ करना शुरू कर देंगे, यानी कि हमारी आराध्य का प्रसार हो। और एक भक्त का केवल यही लालच होता है कि उसके भगवान का पूरे विश्व में प्रसार हो जाए और जो कृपा उसने अपने जीवन में महसूस की है, वही कृपा सभी के जीवन में पहुंचे और दुख दूर होने शुरू हो जाए। बस यही है। तो उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, इनका सम्मान करेंगे और पूरी मेहनत से जो हम आपको श्रेष्ठतम ज्ञान लाकर देने की कोशिश करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ज्ञान जो जीवन में उपयोगी किया जा सके और इसके रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान आपको लाकर देते हैं, इसका भी आप सम्मान करेंगे। तो चलिए बंधुओं, इसी शुभ भाव और विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ महामाई को याद करते हुए लिख डालिए,
जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी श्रेष्ठतम कार्यक्रम आप बिल्कुल सही समय और काल पर देख रहे हैं। मान लीजिए कि यह आपके जीवन की और समय की मांग है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। तो चलिए बंधुओं, यदि भाव मां के प्रति और गहरा है तो ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। मां के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है और यह सौभाग्य स्वयं चलकर आपके पास आया है। तो इसे इग्नोर न करना, जल्दी से लिख डालना। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की और फिर 3 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। ये पहले ही यहां पर हम आपको बता दें कि 2 घटनाएं तो नेगेटिव तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, लेकिन एक घटना आपका भाग्योदय करवा सकती है। इस एक घटना के बारे में जान लेना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ कुछ जरूरी उपाय भी हैं जो कि नेगेटिविटी को काटने के लिए चाहिए। जब तक जीवन में नकारात्मकता सघन रहेगी आपके आसपास, तब तक कोई भी खुशी, कोई भी पूजा पाठ की प्रतिफल या फिर कोई भी उपाय का प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस नकारात्मकता को काटना भी अनिवार्य है। तो चलिए बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधु, एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय और काल पर आपका संघर्ष जारी रहने वाला है। ठीक है, चंद्रमा उच्च का है, लेकिन इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए यह दृष्टिगत विष दोष निर्मित कर रहा है। अब यहां पर यह होगा कि भावनात्मक तौर पर आपको असंतुष्टि का भाव रहेगा। असंतोष, भावनात्मक असंतोष। आपकी मेहनत का फल कोई और लेने वाला है, आपके किए किराए पर पानी फिरने वाला है। आपने जिसके लिए जो भी कुछ किया है, लोग उसका एहसान मानना तो दूर, उसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको भावनात्मक तौर पर निराशा हाथ लगने वाली है। इससे बढ़कर यह भी है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको अपने आत्मसम्मान का युद्ध, लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लोग ऐसी बातें करेंगे, ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिसमें कि आपकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी। आपका ही अपना कोई ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है, ऐसी बातें कर सकता है जिनको सुनकर आपका मन दुखी होगा। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल है भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा मजबूत हो जाने का, सघन हो जाने का। जी हाँ बंधुओं, जब ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यह भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? तो आपको जाना है चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण कर रखा है, ऐसे देवों के देव महादेव के पास, यानी कि भगवान भोलेनाथ के पास। और आपको जाना है बड़े ही प्रेम के भाव के साथ। कुछ ना ले जाना, कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं। भोले बाबा के दरबार में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल 1 लोटा जल से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे आपका दिल देखते हैं। तो आपको जाना है प्रेम के साथ, भोले बाबा को जल समर्पित करना है और शिवलिंग को अपनी हथेलियों से इस प्रकार से स्पर्श करना है। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्श करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके सामने भोले बाबा बैठे हैं और आपने उनके चरणों को, उनके पैरों को स्पर्श कर रखा है, पकड़ रखा है। भोले बाबा के पैर, चरण स्पर्श कर लें और हम इस बात का गहराई से एहसास भी कर लें पूरे मनोभाव के साथ, तो समझ लो कि हमारा उद्धार होना निश्चित है। जो काल को भी बदलने की क्षमता रखते हैं वो है महाकाल, और बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस आपको यही करना है और अपने दिल का दर्द, अपनी मन की परेशानियां, अपनी व्याकुलताएं, अपनी तकलीफें बिल्कुल वैसे ही सुनाओ जैसे कि आप अपने पिता, जो आपसे बड़े ही स्नेह के साथ, प्रेम के साथ आपके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, उन्हें आप सुनाएंगे। आंसू भी आ जाएंगे आपके, तो आ जाने दो, कोई बुराई नहीं है।
लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप इस क्रिया को पूरे भाव के साथ करेंगे और फिर वहीं आपको बैठना है और भोले बाबा से मानसिक संवाद करना है, आपको एहसास करना है कि भोले बाबा आपके सामने बैठे हैं और आपको मानसिक संवाद करना है कि प्रभु, जो भी आपकी तकलीफें हैं, ये कर्जा कब तक रहेगा, कब तक ये दर्द रहेगा, कब तक ये कष्ट रहेगा, ऐसे करके उनसे संवाद करना है। यकीन मानिए, ये जो भावपूर्ण संवाद है ना, ये भावपूर्ण क्रिया है, ये बड़े से बड़े उपाय, बड़े से बड़े भोले बाबा के शिवलिंग पर ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, कच्चा दूध चढ़ा दो, इन सबसे हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। याद रखना कि हम जिन्हें पूज रहे हैं, उन्हें हमारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में ही पूर्ण है। उन्हें हमारी चीजों से भला क्या लेना देना। चीजों के माध्यम से हम केवल और केवल भाव को जोड़ने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर आपसे सीधा भाव भगवान से जोड़ देने की बात कह रहे हैं। यहाँ भौतिकवादी चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को तो दूर ही रखिए, ठीक है। तो ये जो मानसिक संवाद है, इसे आप जरूर करके आइए। हम आपको कहते हैं कि आपका पॉजिटिव एनर्जी इतनी मजबूत हो जाएगी, आपको इतना भावनात्मक, आध्यात्मिक और आत्मिक बल मिलेगा कि आप वहां से पूर्ण होकर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक झरना है जो बहे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और आप वहां पर गए और अपने पात्र को आपने पूरे समर्पण भाव के साथ उस झरने के नीचे रख दिया, पात्र तो भर ही जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पर ड्रामा की, नौटंकी की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां बात प्रभु की आती है, वहां भाव ही महत्वपूर्ण होता है और कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस भाव के साथ जाइए, देखो करके तो देखो एक बार हमारे कहने से। जितने भी दिखावेबाजी वाली जो पूजाएं हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन उनकी आवश्यकता केवल उन लोगों को है जिनके हृदय में भाव नहीं जाग पाया है। तो जो भाव जगाने की क्रियाएं हैं, वो भी यहीं तक आकर अंत होना है, ठीक है ना। धीरे धीरे चीजों को हटाते 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 हम वहां तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ये कार्य आप जरूर कर लेना। भावनात्मक संतोष आपको प्राप्त होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप चाहें तो इस क्रिया को प्रतिदिन कर सकते हैं। अगले 3 से 5 दिनों तक आपको अनिवार्य तौर पर यह करने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी भविष्यवाणी की, आपको प्रलोभनों से बचना है। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको प्रलोभन मिलेंगे, लालच मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसी योजना, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी जिसको करने से आपको तुरंत लाभ मिलने वाला है। लेकिन याद रखना कि ये जो लाभ है, ये सही नहीं है, ये राहु की देन है। कहीं ना कहीं वह आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आपके साथ खेल खेलना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति से राहु खराब हो जाता है। आपकी पत्री में इस समय गोचर में राहु खराब है और वह चंद्रमा के खराब होते ही आपके साथ खेल खेलना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है। याद रखना कि राहु एक माया है और माया का मतलब ही यही है कि जो नहीं है वो दिखाई दे, वही माया है। तो ऐसे आपको लालच, लोभ, प्रलोभन मिल सकते हैं जिनमें आपको लाभ दिखेगा, लेकिन वो लाभ है नहीं, आप फंस जाएंगे। अपने जरूरी कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखने की आपको आवश्यकता है। इनमें लापरवाही ना दिखाएं, अपने काम में भी लापरवाही ना दिखाएं, अपने काम को समय से पूरा करने की कोशिश करें। वैसे तो आप कर लेंगे, लेकिन आप में से कुछ जातक ऐसे हैं आपकी ही राशि के, जिनकी केतु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वे लोग थोड़ा सा लापरवाही अवश्य ही दिखाएंगे। तो ऐसे में हम आपसे कहते हैं कि बिल्कुल भी काम के मामले में टाल मटोली नहीं करनी है। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि आपको अगर किसी भी एक व्यक्ति पर जिस पर भरोसा करना है सबसे अधिक, और वही आपका उद्धार करेगा, वो व्यक्ति आप स्वयं ही हैं, ठीक है। तो किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी नई योजना पर, यानी बिजनेस से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले 100 बार सोच लें। नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से 100 बार सोच लें, क्योंकि 16 तारीख से पहले कोई भी फैसला लेंगे तो उसकी कामयाब होने की संभावना बहुत कम ही है, ठीक है। इसलिए किसी भी योजना पर विचार कर लीजिए, मंथन करिए, लेकिन अभी उसे अवतरित मत करिए, जीवन में अभी एग्जीक्यूट मत करिए, वरना परेशान हो जाएंगे। विद्यार्थियों का मन शंकाओं से भरा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, इधर उधर की बातों में मन भटकेगा और इधर उधर टाइम पास करेंगे, यानी मोबाइल में या फिर दोस्तों यारों के साथ खेल कूद में अपना समय खराब करेंगे। एक नई चीज है कि आपके मन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के प्रति रुचि जागेगी और कलात्मकता के प्रति भी, यानी आप संगीत में रुचि लेंगे, पेंटिंग, ड्राइंग कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, यानी कि आनंद की तलाश भी आप करेंगे। और जो जरूरी है, ये जरूरी भी है, ये आप करना ही है आपको, ठीक है। सावधान रहना है, किसी प्रकार की चोट लगने का डर है, खासतौर से शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है।
बचकर रहना है। सिर में भी किसी प्रकार की चोट लग सकती है, सिर में दर्द की शिकायत रह सकती है अगले 3 से 5 दिनों में। और सबसे बड़ी बात कि पीठ और कमर में भी दर्द रह सकता है, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और पेट को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी दिनचर्या को आपको व्यवस्थित करना होगा। विचार तो लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी डे टू डे लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब चल रही है। खान-पान भी थोड़ा-सा भटका हुआ है, उसे भी स्थिर करना है। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली कुछ क्रियाएँ आपको करनी होंगी। आत्मविश्वास आपका कैसे बढ़ेगा? देखो, एक चीज़ याद रखो, आपके जीवन में चाहे भले ही लगातार परेशानियाँ क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको चरित्रों को समझना होगा। यानी कि अपने पौराणिक चरित्र हैं, अपने ऐतिहासिक चरित्र हैं, उन्हें उठाकर देखिए। प्रभु श्री राम को उठाकर देखिए, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? भगवान श्री कृष्ण को उठाकर देखिए, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? जैसे ही पैदा हुए बिल्कुल अबोध बालक थे, तब से ही कैसे-कैसे दुष्ट उन्हें मारने के लिए आने लगे। तो क्या उसे संघर्ष नहीं कहेंगे? तो भगवान ने भी संसार में अवतरित होकर कष्टों को भोगा है, संघर्ष को जिया है। तो आप और हम क्या हैं? हमारा और आपका संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। तो आप समझिए कि चरित्रों को उठाइए, सीख लीजिए उनसे। केवल पढ़ लेने के लिए नहीं है, चर्चाओं का विषय नहीं है कि हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, कहानियाँ पढ़ ली हैं और उनकी चर्चा कर ली, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। जीवन में उन्हें उतारना है, सीखना है और हर एक स्थिति में पॉजिटिव रहिए। जाहि विधि राखिए राम, ताहि विधि रहिए, है ना? भगवान जिस विधि से आपको रख रहे हैं, उस विधि से रहिए, क्योंकि अगर आप लगातार कष्ट भोग रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका कोई कर्म का ऐसा बंधन है, जिसे कटना अत्यंत अनिवार्य है। आप उसे काट रहे हैं, अपना ही काम आप कर रहे हैं। यकीन मानिए कि आपके अंदर जो बैठा जीव है, इस खोल के अंदर, इस कवर के अंदर जो जीव बैठा है, उसने स्वयं ही चुना है इन संकटों को, इन कष्टों को, परेशानियों को, अपने कर्म के बंधन को काटने के लिए। जब आप इस जीवन से मुक्त होंगे, आपको एहसास हो जाएगा और हमारी बात भी याद आएगी। ठीक है? तो गुरु होने के नाते ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। वाहन संभल कर चलाना है, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है, संभल कर जाना है, गिरने फिसलने का डर है। किसी के साथ कोई बहसबाजी ना करें, जितना हो सके उतना आत्म केंद्रित रहें, जरूरत भर का बोलें। याद रखना कि फसाद की जड़ भी जरूरत से ज्यादा बोलना होता है। किसी को जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी को जरूरत से ज्यादा सलाह देना, भले ही आप ये सोच रहे हैं कि आप उसका हित करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बताई बातें किसी को भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आपकी बातें बताने से उसे कुछ समझ में आ जाए और वह पूरी तरीके से बदल जाए, तो फिर उसका कर्म कहां से फलित होगा? जिसके लिए वो इस संसार में आया है, कुछ ना कुछ कष्ट भोगने के लिए आया है, अपने कर्म के बंधनों को काटने आया है, तो वह किसी की नहीं सुनेगा। तो आप बुराई ना मोल लो, ठीक है? जरूरत से ज्यादा किसी की भी मदद ना करें, किसी की भी गारंटी ना लें, ये बहुत खतरनाक होगा आपके लिए, भविष्य में टेंशन वाला रहेगा। सरकार की तरफ से कोई भी विवाद है, तनाव है, कोई भी किसी प्रकार की डील होनी है, 16 तारीख के बाद आसानी से हो जाएगी। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार की उम्मीद में बैठे हैं, उन्हें रोजगार भी अवश्य ही मिल जाएगा 3 से 5 दिनों में। बस भगवान गणेश को प्रसन्न कर लीजिए। इस कार्यक्रम को देखने के बाद कोशिश करिए कि कल ही गणपति के मंदिर चले जाना और उन्हें मोदक और हरी घास के 11 गट्ठर तिनके जो होते ना, उसके 11 गट्ठर बनाकर उनके चरणों में अर्पित कर देना। 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी 100% गारंटी के साथ। परंतु फिर से एक बात यही है कि नौटंकी नहीं करना है, ऊपर ही नहीं, मन में तो कुछ और चल रहा है। मंदिर में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं मार्केट का कि बाजार जाएंगे तो ये ले लेंगे, सब्जियां ले लेंगे। नहीं, जब जहां हो पूरी तरीके से वहां रहो। खास तौर से भगवान के दरबार में यदि जाते हो तो पूरी तरह से दरबार में ही रहो, बाहर नहीं निकलना है ना? ये स्थितियां हैं आज के समय में। लोग बैठे मंदिर में हैं, भगवान के सामने बैठे हैं और मन में चल रहा है कि अरे उसने फोन ही नहीं किया, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आ जाता तो डील फिक्स हो जाती, पैसे मिल जाते। ये विचार चल रहे हैं मन में, ना जाने कैसे अनाप शनाप विचार है। तो ये नहीं करना, ठीक है? और आप देखेंगे 11 दिनों के अंदर अंदर नौकरी लग जाएगी। शुक्र यानी कि सूर्य के साथ है, यानी कि यहाँ पर ईगो की समस्या आपके अंदर रह सकती है। प्रेमी जीवन में तनाव बनने की संभावना पूरी तरीके से प्रबल है। तनाव बनेगा ही, आपको अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है, समर्पण भाव में रहना है। पार्टनर के मन को समझकर व्यवहार करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा और यही नियम दाम्पत्य जीवन में भी लगेगा। जीवन साथी की सेहत और उनका अगर किसी प्रोफेशन में है तो प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा तनाव, स्ट्रेस आपकी चिंता का विषय हो सकता है। जीवन साथी के परिवार की ओर से भी थोड़ा बहुत तनाव आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है? किसी प्रकार का भी बड़ा रिस्क ना लें। ज्यादा रिस्क आपके लिए कभी फलित नहीं होगा, क्योंकि आपका जन्म ही इस संसार में
मेहनत करने के लिए हुआ है और कुछ कर दिखाने के लिए हुआ है, स्ट्रगल के लिए हुआ है और इस स्ट्रगल से कुछ कर दिखाने के लिए हुआ है। तो आप रिस्क ना लें, जुआ, शराब, सट्टेबाजी और नकारात्मक विचारों से, मानसिकताओं से दूर रहने की कोशिश करें, ये उद्धारक होंगे। तो यहां तक सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब 3 बातें बताते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। पहली ये कि आपके जीवन में धन आएगा, कहीं से भी आए। तो इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि धन का उपयोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए करें, ना कि दिखावेबाजी में खर्च करें और इमोशनली होकर भी खर्च ना करें, फिजूल खर्ची ना करें। दूसरा ये होगा कि आपके जीवन में कोई आपका मार्गदर्शक आएगा, कोई आपका गुरु बनकर आएगा, आपका मार्ग दिखाएगा, आपको सच्ची बातें बताएगा। तो ऐसे में आपको वहम शक नहीं पालना है उस इंसान के प्रति, ठीक है ना? अब जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति साक्षात आपके सामने प्रकट ही होकर आए, हो सकता है कि वो मोबाइल, क्योंकि आज का जमाना मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, तो उसे ईश्वर का संदेश मानना और आपको एहसास हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति की बातें सुनेंगे और आपकी वो बातें आपके दिल को छुएंगी, आपको लगेगा कि आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो रही है, आपको कुछ सिखाने की कोशिश चल रही है, तो आप जान जाना कि ये आपके आराध्य का, आपके इष्ट देव का संदेश है, ठीक है? ईश्वर हमेशा किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब तीसरी यही है कि आपको वाहन संभल कर चलाना है। दुर्घटना के प्रबल योग हैं, चंद्रमा खराब है, राहु भी नेगेटिव है, ठीक है? इसी के साथ साथ बीमारी यानी कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। योग, प्राणायाम, अध्यात्म जरूर अपनाना है अपने जीवन में। अब आपको हम बताते हैं उपाय और क्रियाओं के बारे में। बंधु, जीवन में बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत कठिनाई है, परेशानी है। इन सब में जी कर, इन सब स्थितियों में रह रहकर मन भी वैसा ही हो गया, भाव भी वैसे ही हो गए। यानी कि एक आईना है जीवन का, जिसमें सुंदर चित्र दिखने थे, लेकिन सुंदर चित्र दिखने के बजाय उस आईने पर धूल छा गई है। अब कुछ भी नहीं दिखता, केवल कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, मन में भ्रम की स्थितियां हैं, ठीक है? अंधकार ही अंधकार है। तो आपको एक अभ्यास आज से ही शुरू कर देना चाहिए। जब आप आज बिस्तर में जाएं रात्रि के समय सोने के लिए, कोई पूजा पाठ नहीं है, आपकी अपनी मानसिक सफाई है। कैसे करना है? आंख बंद करके सीधे होकर लेट जाइए और अपनी छाती पर दोनों हाथ रख लीजिए, प्रेम के साथ, ठंडे दिमाग से, और हर एक विचार को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि रात्रि का समय सोने का समय है। उस समय तो आप कुछ भी करेंगे नहीं वैसे भी। तो जो भी कुछ अगले दिन के विचार या पिछले दिन के विचार है, कुछ भी मन में आए, सब हटा दीजिए और खाली हो जाइए। उसके बाद अपने जीवन के उस समय में जाइए, यानी मानसिक तौर पर उस समय में जाइए जब आप बहुत ज्यादा खुश थे। जी हाँ, चाहे वो समय कोई भी हो सकता है। आपका विवाह, आपकी नौकरी लगी थी, आपको बिजनेस में कामयाबी मिली थी, या बचपन में आपको कोई गिफ्ट मिला था, कोई उपहार मिला था, पहली साइकिल मिली थी, पहली मोटरसाइकिल मिली थी, या फिर कहीं से कीमती ज्वेलरी मिली थी। कुछ भी हो सकता है जब आपने कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा सुख का आनंद लिया था, भाव किया था। तो उस समय को जीने की कोशिश करिए। उस समय आपको क्या लग रहा था, आज उसे महसूस करने की कोशिश करिए। याद रखना कि हमारी भावनाएं जो है ना, वो हर वक्त जवान रहती हैं, हर वक्त प्रबल रहती हैं। अगर हम चाहें तो अपने भावनात्मक उस पल को कभी भी जी सकते हैं। तो आपको उस पल में जाना है और खुशी का, उस आनंद का अनुभव लेना है। इस समय को हटा देना है, भूल जाना है। कह सकते हैं कि एक तरीके का यह टाइम ट्रैवल जैसा है, समय यात्रा जैसी है कि आप पीछे समय में जा रहे हैं और उस समय, उस पल को भावनात्मक तौर पर जीने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी खूबसूरत सुंदर भाव के साथ सो जाइए। नींद भी आ जाएगी आपको। आप बस उस महसूस करते रहिए, वातावरण को देखिए जब आपको वह खुशी का, आनंद का अनुभव हो रहा था। उस समय और काल को जीने की कोशिश करिए, कैसा लग रहा था। इसी सुख के साथ आप जब सोएंगे तो आपकी अंतरात्मा, आपका जो भाव शरीर है, वह बहुत मजबूत हो जाएगा। भाव शरीर जिसका मजबूत होता है, उस व्यक्ति के आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, और जिसका पॉजिटिव ऑरा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, यानी पीले रंग का हो जाता है, प्रबल ऑरा पीले रंग का होता है, पीले रंग का हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही खुशियां, आनंद अट्रैक्ट होने लगता है, मैग्नेट की तरह, चुंबकत्व की तरह। कष्ट, परेशानियां भागने लगते हैं, बिल्कुल विपरीत चुंबकत्व की तरह, है ना, दूर भागने लगते हैं। और आप देखेंगे कि अगले दिन अचानक से अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएंगे। एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि अगले दिन जब आप सोकर जागें तो नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद किसी से कोई बात ना करें बीच में, सुबह जागते ही चर्चाएं शुरू ना कर दें, ना फोन देखें।
सोकर जागे, अपना नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद किसी भी शांतिपूर्ण जगह पर एकांत में आंख बंद करके बैठ जाइए और मन में यह भाव करिए कि आप उसी भगवान के, उसी ब्रह्म के एक अंश ही तो हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आपसे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप उनके लाडले बालक हैं और आज आपके जीवन में जो भी कुछ घटित होगा वह बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि वह सब कुछ उसी भगवान, उसी ब्रह्म की मर्जी से घटित होने वाला है। आंख बंद करते करते ऐसे सुंदर विचार लेकर आइए और आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें घटित होनी शुरू हो गई हैं। जो नेगेटिव लोग हैं, जो कलुषित विचारधारा के लोग हैं, वो आपसे दूर भागने लगे हैं और अच्छी घटनाएं, पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगी है। मार्ग मिलने लगे हैं समस्याओं से बाहर निकलने के। ठीक है, बाकी अपने इष्ट देव, अपने आराध्य और कुल देव को पूजा पाठ करना, उनकी साधना आराधना करना, ये भी जारी रखिए। निगेटिव विचारों से, नकारात्मक चीजों से दूरी बना लीजिए। बस इन क्रियाओं को जीवन में शामिल करिए और देखिए कैसे जीवन अचानक से बिल्कुल सही ट्रैक पर आ जाएगा। देखो, हमने आज के इस कार्यक्रम में कोई भी चीजों के बारे में बात नहीं की है। जो भी बातें की हैं वो आंतरिक परिवर्तन की बात की है। तो जो समझदार लोग हैं आपकी ही राशि के, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत व्यथित हैं, बहुत व्याकुल हैं, हो सकता है उन्हें हमारी बात समझ ही ना आई हो, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गई वो आने वाले 5 से 7 दिनों में, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आने वाले हैं अपने जीवन में। हम लिखकर ये बात आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब जो बातें हमने आपको कुंडली में बताई हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ भी रिजल्ट कहीं से भी समझ ना आ रहा हो, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में ही चंद्रमा खराब होकर बैठा है, राहु नेगेटिव स्थिति में है, या गुरु और मंगल खराब होकर बैठे हैं। तो ऐसे में आप अपनी जन्म पत्री भी दिखा लो और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए यह जो महारक्षा कवच हमने बनाया है, इसे भी ऑर्डर कर लो। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सलाह है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विचारों की शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती कि हम उसका प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ सकें। तो हमें भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है, तभी तो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, तभी तो लोग तमाम तरीके की चीजें करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, चालीसा कवच पाठ करते हैं। तो हमने इन्हीं सारी चीजों का समावेश इस महारक्षा कवच में किया है, यानी कि हरिद्र की मालाएं हैं और एक तावीज है, 2 तावीज है। ये 2 लोगों के लिए है कवच, ठीक है, पति पत्नी दोनों के लिए है, किसी भी तरीके से पहना जा सकता है। और किताब है, अभिमंत्रित जल है, माई का चंदन, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपके जीवन में चीजों का कारण बनेंगी, यानी चीजों के माध्यम से आपके जीवन को पॉजिटिव कर देंगे। माई की कृपा आपके जीवन में पहुंचा देंगे। तो आप इस कवच को ऑर्डर करिए, अपनी कुंडली का आकलन कराइए और जो हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया, इन क्रियाओं को करना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिनों में देखो, बड़ी से बड़ी परेशानी होगी तो समय ज्यादा होगा, एकदम से चमत्कार नहीं हो जाएगा। आप सोचे कि आज हमने ये क्रिया की और कल से ही हमारा लाखों का, करोड़ों का कर्जा समाप्त हो जाएगा, ये फिजूल की बातें हैं। तो जैसी परेशानी होगी वैसे ही धीरे धीरे समय लगते लगते चीजें अपने आप सही होती चली जाएगी, लेकिन होंगी जरूर, इस बात की 100% गारंटी है। और एक चीज आपको हम बता दें कि अगर आप इस तरह से अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, पूरी शुद्धता के साथ कार्य करना जो हमने आपको बताए हैं, तो ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जीवन को बदल सके, क्योंकि सारी सात्विकता, सारी पॉजिटिव एनर्जी तो आपको हमने दे ही दी है। अगर इससे भी काम नहीं चल पा रहा है तो फिर तो अब भगवान को अवतार लेकर ही आना पड़ेगा जीवन को बदलने के लिए, आपके या आप जैसे दूसरे अन्य परेशान लोगों के। समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं? इन बातों को नेगेटिव ना लेना, नकारात्मक ना लेना, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप ही अपने उद्धारक हैं, आप ही अपने सुधारक हैं, व्यवहारक हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है, जीवन में इन्हें उतारिए और फिर हमें बताइए कि परिणाम कैसे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जो भी जानकारी चाहिए, कुंडली आकलन कराना है, कवच मंगाना है, नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने इष्ट, अपने आराध्य और महामाई पर अपना भाव अवश्य बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो इन्हीं के हाथों होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।